आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। तो आपने सिंबल बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, क्या ये सिग्निफाई करता है? स्नेक को रिप्रेजेंट करता है, फ्लाइंग बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, कटर्शियस को रिप्रेजेंट करता है कि ऑयल लैम्प को। तो ये सिंबल आपने डॉक्टर्स की गाड़ी में मेडिकल प्रोफेशन में देखा है। तो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? इसका एग्जैक्ट नेम है कटेशियस। इसको याद कर लीजिएगा, CADUCEUS, ठीक है। ये कटेशियस क्या है? ये कटेशियस किसकी बहुत पुरानी स्टोरी है। ग्रीस का सिंबल है ये। ग्रीस, पता है, ग्रीस का एक ग्रीक गॉड होते थे, एक ग्रीक में गॉड थे जिनका नाम था हर्मेस, HERMES, ठीक है। तो कहते थे उनके पास एक ऑड लुकिंग स्टाफ है। क्या है? ऑड लुकिंग स्टाफ, ठीक है। और जिसके किनारे दो सांप लिपटे हुए हैं। तो कहते थे इंटरविंड, इंटरविंड मतलब लिपटे हुए, बाय टू सरपेंट्स कहते हैं, सरपेंट्स, ठीक है। तो एक ग्रीक गॉड थे हर्मेस, कहते थे उनके पास एक ऑड लुकिंग स्टाफ है जिसके पास, जिनके किनारे किनारे दो सरपेंट लिपटे हुए हैं और ऊपर क्या उसमें फेदर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये गॉड कहते थे, ये गॉड जो थे कहते थे गॉड ऑफ बाउंड्रीज कहे जाते थे, गॉड ऑफ बाउंड्रीज। अब बाउंड्री मतलब क्या हुआ? मतलब जब मृत्यु होती है, आदमी दूसरे लोक में जाता है, तो कहते हैं जो बाउंड्री है एक लोक से दूसरे लोक के जाने में, तो गॉड ऑफ हर्मेस जो है ये बाउंड्री को क्रॉस कराते हैं। तो ग्रीक गॉड हर्मेस के हाथ में ये रहता था ऑड लुकिंग स्टाफ इंटरविंड बाय टू सर्पेंट्स, और ये गॉड ऑफ बाउंड्रीज है, ये एक लोक से दूसरे लोक में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट सिंबल डेवलप हुआ, कई जगह इसे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जो इसमें ऊपर फेदर्स, फेदर्स भी यूज होते हैं, फेदर्स के सिंबल भी यूज होते हैं। और स्नेक का क्या पर्पस है इसमें? तो कहते हैं स्नेक तो बहुत डिस्ट्रक्टिव एनिमल है, इसको कहा यूज करते हैं। तो स्नेक जो है ग्रीस सिविलाइजेशन में वो रिप्रेजेंट करता था लॉन्गेविटी एंड इमॉर्टिलिटी को, मतलब लंबा जीवन, लॉन्गिटिविटी, और इमॉर्टिलिटी मतलब अमरता को, अमर जीवन, इमॉर्टल, ठीक है, अमर। तो स्नेक को रिप्रेजेंट किया जाता था लॉन्गिटिविटी मतलब लंबा जीवन से, इमॉर्टिलिटी अमरता से, इसलिए यहाँ पे स्नेक सिंबल यूज हुआ है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो नाम पड़ेगा इसका वो है कैटोशियस, जिसमें एक ऑड लुकिंग स्टाफ है जिसके किनारे किनारे सरपेंट लिपटा हुआ है और ऊपर फेदर्स है। ये ग्रीक गॉड हर्मस से आया हुआ है, ग्रीक सिविलाइजेशन से आया है, और उसमें स्नेक रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिविटी और इमॉर्टिलिटी को, ठीक है। ये सब कई क्वेश्चन से बनते हैं, याद कर लीजिएगा। इसके पहले पता है कि आपको एक रेड क्रॉस का सिंबल भी होता है, वो भी कई डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंबल आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, कटोशियस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। देखिए यहाँ पे ऐसे ही सिंबल फिर से बन के आ रहा है। तो एक इसमें बीच में एक स्टाफ है और इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट जो है एक ही सांप लिपटा हुआ है, ठीक है, वन सरपेंट है, दो नहीं है, ठीक है, वन सरपेंट है। देखिए सांप यहाँ पे भी है। तो इस सिंबल क्या कहते हैं? सरपेंट कहते हैं, स्नेक कहते हैं, रॉड ऑफ एस्क्लेपियस कहते हैं कि कटोशियस कहते हैं। तो कटोशियस तो नहीं कहेंगे, कटोशियस में दो सांप होते थे, इसको कहते हैं रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, याद रख लीजिएगा। ये भी क्या है? ये एक ग्रीक गॉड है, ठीक है, उनका नाम था एस्कोलेपियस, ASCULAPIUS, ठीक है, एस्कुलेपियस। ये ग्रीक गॉड है, ये भी ग्रीक गॉड है, वो हर्मेस थे वहां पे, यहाँ पे ग्रीक गॉड है। इनको कहते हैं ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, हीलिंग मतलब उपचार करने के लिए, मतलब क्योर करने वाले गॉड। तो ये कहते थे जो एस्कुलोपियस है, जो ग्रीक गॉड है, हीलिंग के गॉड है, इनके पास ये रॉड रहती है, रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। तो इसलिए ये भी सिंबल यूज होता है जिसमें सिंगल सांप यूज होता है। तो डबल जो सरपेंट होते हैं उसको कहते हैं कटोशियस, और जो सिंगल होते हैं वो रॉड ऑफ एस्क्लेपियस कहते हैं। ये दोनों ही ग्रीक गॉड से आए हुए हैं। यहाँ पे ग्रीक गॉड एस्क्लेपियस है, फिर आने वाले में हर्मेस थे। ये गॉड ऑफ हीलिंग है, वो गॉड ऑफ बाउंड्रीज थे। इसका सही आंसर क्या है? रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल प्रोफेशन। अब देखिए इसका क्या मतलब, ये क्या अलादीन का चिराग है? नहीं, देखिए ये भी सिंबल है लैंप का। लैंप आपको दिख ही रहा है। तो ये क्या है? स्नेक है, फ्लाइंग बर्ड है, कटेशियस है, ऑयल लैंप है। तो ये तो आपको क्लियर है, लैंप है, तो इसका आंसर तो पहले ही हो गया ऑयल लैंप, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस जान लीजिए क्या है। ये जो ऑयल लैंप है ये लिंक्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पता है ना, जो जिन्होंने नर्सिंग का फाउंडेशन रखा, जो नर्सिंग की सबसे बड़ी
मानी जाती हैं लेडी, और इनको कहते हैं लेडी विद द लैम्प। इसको मैं बता भी चुका हूँ कई वीडियोस में, लेडी विद लैम्प भी कही जाती हैं। तो इनका बहुत मुख्य योगदान किसमें रहा था? जब क्रीमियन वॉर हुई थी, क्रीमियन CRI, क्रीमियन वॉर जब हुई थी, रशा वाली, CRIMEN, तो इन्होंने जाके बहुत से सोल्जर्स का फ्री में और रात भर और दिन भर अपनी मेहनत से उनका उपचार किया था। और रात में क्योंकि लैंप लेके निकलती थी, क्योंकि उसमें लाइट तो होती नहीं थी, और सबका उपचार करती थी, तो उनका बड़ा नाम हुआ और इसीलिए उनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है। और इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो वहीं से लैंप को बहुत महत्व देने लगे कि लैंप में, रात के अंधेरे में लैंप लेके सबका उपचार करती थी क्रीमियम वॉर के टाइम में। इसलिए इस लैम्प का बड़ा महत्व रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत योगदान है नर्सिंग में। इस वजह से वो ये लैम्प का सिंबल भी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत यूज किया जाता है। और एक चीज और जान रखिए, जब नर्सेस की पिनिंग सेरेमनी होती है, क्या होती है? पिनिंग, पिनिंग सेरेमनी जब होती है, पिनिंग का फंक्शन होता है, तो वहां क्या कहते हैं कि उनसे कहा जाता है कि अपने हाथ में आप लैम्प पकड़िए, उसको ऊपर रखिए, होल्ड अप द लैम्प, और फिर वो नर्सिंग की जो प्लेज होती है बोलती है। तो वे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट क्या करती है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लैम्प टाइप का हाथ में उठा के, और उसके बाद उसका हाथ में उठा के उसकी प्लेज लेते हैं, नर्सिंग प्लेज। तो पिनिंग सेरेमनी जो होती है नर्सेस की, तो वहां पे भी ये लैम्प यूज किया जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैम्प है, और ये सिंबल ऑयल लैम्प का है, जिसको भी मेडिकल प्रोफेशन में यूज किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे सिंपल सिंबल्स हैं। व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये किस चीज का सिंबल है? ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक होगा। हेल्थ हजार्ड का है, एग्जॉस्ट का है, रेडिएशन का है, कि बायो हजार्ड का है? देखिए, रेडिएशन भी नहीं है, एग्जॉस्ट भी नहीं है, बायो हजार्ड का सिंबल मैं पहले बता चुका हूँ, ये हेल्थ हजार्ड का है। हेल्थ हजार्ड मतलब इस जोन में अगर आप जा रहे हो और ये सिंबल बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे या तो कार्सिनोजेनिक कोई चीज जिससे कैंसर हो सकता है, टॉक्सिक कोई चीज, कोई म्यूटेजन जिससे म्यूटेजेनिसिटी हो सकती है, या रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है। तो कोई ऐसी हजार्डस चीज है जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसको हेल्थ हजार्ड सिंबल की तरह से यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए, ये एक सिंबल है, डिफरेंट टाइप का है। ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई मेडिकल हॉस्पिटल? सिंबल आपने देख लिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अनकॉमन सा है, लेकिन ये क्या है? इरिटेंट है, एग्जॉस्ट है, रेडिएशन है, कि बायोहजार्ड है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है इरिटेंट। इरिटेंट मतलब क्या होता है? जो इरिटेशन कॉज करे, जो आपको उलझन कॉज करे। होता क्या है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप इनहेल करेंगे, या आप उसको करीब रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो इरिटेशन कॉज करते हैं। चाहे वो आई में इरिटेशन कॉज करे, चाहे वो आपकी स्किन में इरिटेशन कॉज करें, या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करें, या सेंसिटाइज करें। तो ऐसे केमिकल से आपको दूर रहना चाहिए, या ऐसे जोन से आपको दूर रहना चाहिए जहां आपको जाते ही खुजली होने लगे, इरिटेशन होने लगे। तो इरिटेंसी का ये सिंबल है, और ऐसी जगह लगाओ तो वहां इरिटेंसी वाले केमिकल्स या वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई मेडिकल हॉस्पिटल? सिंबल ये बना हुआ है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? क्या ये इंजेक्शन का सिंबल है, ऑपरेशन थिएटर का है, गैस अंडर प्रेशर का है, कि आई प्रोटेक्शन का है? तो ये सिंबल जो है गैस अंडर प्रेशर का है। ठीक है, ऐसे कई जोन होते हैं ना जहां सिलेंडर्स रखे रहते हैं, तो कहते हैं ऐसे जोन से आप दूर रहिए, या वहां पे बहुत इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेके ना जाइए, क्योंकि वहां पे रिस्क जोन है। अगर वो प्रेशर बढ़ जाए तो वहां पे ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जहां पे गैस अंडर प्रेशर होता है वहां ये सिंबल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी सिंबल आपको बहुत पता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है देखते हैं। व्हाट डज द बिलो मेंशन सिग्नल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये किस चीज का सिंबल है? तो आपने बचपन से ये स्कल और बोन वाला, एक स्कल है और दो बोन्स वाला सिंबल देखा होगा। डेथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी या फैटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लेमेबल रीजन, प्रज्वलित रीजन को रिप्रेजेंट करता है, या कुकिंग जोन को रिप्रेजेंट करता है? तो डेथ को तो नहीं रिप्रेजेंट करता, ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत खतरनाक जोन है, डेंजर जोन है, टॉक्सिक जोन है, या फैटल जोन है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इससे आपको दूर रहना है। तो डेंजर जोन को बेसिकली, या टॉक्सिक या फैटल जोन को ये रिप्रेजेंट करता है। स्कल एंड टू बोन्स, इसको क्या कहते हैं? स्कल, स्कल तो मतलब खोपड़ी हो गई, समझ रहे हैं आप, एंड टू बोन्स, दो बोन है यहाँ पे। तो ये डेंजर सिग्नल या फैटेलिटी को या टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? तो क्वेश्चन सेम है, सिंबल बना हुआ है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्कोप को, पैथोलॉजी को, प्लेटिंग को, कि वेस्ट डिस्पोजल को? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है पैथोलॉजी, तो ये पैथोलॉजी का सिंबल है। माइक्रोस्कोप भले इसमें बना हुआ है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ लैब है जहां पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आपको ऐसा सिंबल बना मिले, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिग्नल या सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल, तो ये किस चीज रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉय जोन है जहां बच्चे खेल सकते हैं, या रिप्रेजेंट कर रहा है नियो नेटल यूनिट है आईसीयू की, या पीडियाट्रिशियन जहां बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं, या टेडी बियर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए ये सिंबल को आप याद कर लिए, ये सिंबल जो है नियो नेटल आईसीयू को रिप्रेजेंट करता है। जो नए बच्चे जन्म लिए होते हैं उनका जो आईसीयू यूनिट होता है, जिसको एनआईसीयू भी कहते हैं, ऐसे जगह ये सिंबल ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये टॉय जोन या पीडियाट्रिशियंस यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये सिंबल ही बहुत कॉमन है। व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइफ और फॉर्क को, मतलब छुरी कांटे को, कैफेटेरिया को, लो टेम्परेचर को, लेजर को? तो इसका एग्जैक्ट आंसर वो कैफेटेरिया है। मतलब जहां पे कैंटीन हो, कैफेटेरिया हो, ईटिंग जोन हो, वहां पे ये सिंबल यूज किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये क्या चीज है? तो यहाँ आपको फैमिली टाइप का दिख रहा है कुछ, तो क्या है ये? फैमिली लाइजन है, केयर यूनिट है, स्टेशन है कि वैक्सीनेशन यूनिट है? तो ये फैमिली का केयर है, तो केयर का ही है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्व है इसलिए इसको फैमिली लाइजन का सिंबल कहते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो सिंबल्स के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये किस चीज का सिंबल है? बैठ के आदमी पढ़ रहा है, तो फैमिली लाइजन का है, केयर यूनिट का है, स्टेशन का है कि वेटिंग रूम है कि रीडिंग रूम है, क्या है ये? तो ये एक्चुअली वेटिंग रूम है, जहां पे आदमी वेट करता है अपनी चांस आने के लिए, अपना नंबर आने के लिए। और देखिए यहाँ टाइमर भी लगा हुआ है, बुक पढ़ रहा है, मतलब ये वेटिंग रूम या वेटिंग लॉन्ज में ऐसा सिंबल बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिवेटर को, ब्लड बैंक को, वेटिंग रूम को कि ओपीडी को? ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 लोग बने हुए हैं जो कि एक चैम्बर में खड़े हैं और ऊपर नीचे का सिग्नल बना हुआ है, तो एलिवेटर लिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलिवेटर का सिंबल है। थोड़े से वेरिएशन हो सकते हैं सिंबल, लेकिन ये कॉमन एंटिटीज है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको पता होगा, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? तो एग्जैक्ट आंसर आपको देना है, व्हीकल पार्किंग को, एम्बुलेंस को, रेड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमरजेंसी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर एम्बुलेंस है। ठीक है, इमरजेंसी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये क्या हो रहा है? ठीक है, क्या ये आईसीयू है, ओपीडी है, इम्यूनाइजेशन सेंटर है कि इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लग रहा है, तो ये इम्यूनाइजेशन सेंटर है। जैसे कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा था, इम्यूनाइजेशन सेंटर में आप ये सिंबल देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिग्नल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये किस चीज का सिग्नल है? ओपीडी का है, आईपीडी का है, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू का है, कैफेटेरिया का है? ठीक है, तो यहाँ आपको लगा है कि मशीन लगी है, काफी कुछ केयर हो रहा है, तो ये एक्चुअली आईसीयू का सिंबल है, इंटेंसिव केयर यूनिट का सिंबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? ये एक सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है? क्योंकि इसमें कुछ स्कैनिंग टाइप का हो रहा है, तो क्या आईसीयू में हो रहा है? नहीं। एनआईसीयू में नहीं, तो बच्चों का होता है, ये भी नहीं होगा। इंटरनल मेडिसिन भी नहीं होगा। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, तो यहाँ स्कैनिंग हो रही है, इमेजिंग हो रही है, इसलिए रेडियोलॉजी में ये आपको सिंबल मिलेगा जहां पे रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देखिए ये क्या हो रहा है, व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? इस प्रोसेस से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी के डॉक्टर है यहाँ पे, न्यूरोलॉजिस्ट, नर्वस सिस्टम के, फिजिकल थेरेपी हो रही है मतलब फिजियोथेरेपी, या रेस्टिंग हो रही है? इसका सही आंसर है फिजिकल थेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट जहां बैठते हैं वहां ऐसा सिंबल यूज होता है, ये क्योर कर रहे हैं इनके लेग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बहुत कॉमन सिंबल है, तो किस चीज रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाइड मेडिकल हॉस्पिटल? आरएक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? आयुर्वेदा, ट्रांसलेशनल मेडिसिन, फार्मेसी की इंजेक्शन ऑयल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग को, तो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मेसी को, जहां फार्मेसी होती है वहां ये सिंबल बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए कि व्हाट डज द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाई मेडिकल हॉस्पिटल? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का बना हुआ है और प्लस साइन बनी हुई है, तो क्या ये फार्मेसी है, या नर्सिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्टाफ रूम को? तो देखिए यहाँ बॉक्स बने हुए, तो हो सकता है कोई फाइल रखी हुई हो, तो ये हो सकता है, या ये है, इसका आंसर है मेडिकल रिकॉर्ड्स। फार्मेसी में तो आरएक्स सिंबल लगा रहता है, नर्सिंग में होगा नहीं, नर्सिंग में तो नर्सिंग कैप वाला सिंबल होता है,
स्टाफ रूम ये है नहीं, तो इसका आंसर है मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे थे आज के क्वेश्चन, हमने और साइंस सिंबल्स कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रोवाइड कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक।